हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट का रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, उसका टॉपिक है क्या आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होंगी। क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, क्या वो ख़त्म होंगी और कब ख़त्म होंगी। तो इसी पर है आज की मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार विजिट किया है मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आप तक पहुंच जाए। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आपके बीच की जो दूरियां हैं, क्या आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होगा। ठीक है। एंड ऑल साइन के लिए है मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, ऑल साइन के लिए है। आप किसी भी साइन के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, जो भी देखना चाहे देख सकता है इस रीडिंग को, कोई इशू नहीं है। लेकिन रीडिंग जो है वो, मेरी रीडिंग आपसे, आपकी सिचुएशन से मैच होनी चाहिए, तभी रेजोनेट करती है। तो कितना रेजोनेट किया है आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनली गाइडेंस चाहिए, पर्सनली कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ले सकते हैं मेरा नंबर। ठीक है। एंड उससे बात कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी या फिर जो जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो जो भी होगा वो देखेंगे कि आपके बीच की दूरियां जो है वो ख़त्म होंगी या नहीं होंगी। यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है। और मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ आपके पर्सन के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। एंड अब मैं निकालती हूँ आपके कार्ड्स। ठीक है। और दोनों की स्थिति को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं देखूँगी कि दोनों लोग जो है वो इस टाइम पर दोनों की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज़ और आपके पर्सन की एनर्जीज़। ठीक है। और उसके बाद ही मैं इस चीज़ को देखूँगी कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी, जो भी एनर्जीज आपकी आ रही है उसके हिसाब से आपके बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, चाहे किसी भी बात को लेकर आ गया हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर आ गया हो डिस्टेंस, तो वो जो डिस्टेंस है वो आपके बीच में ख़त्म होगा, दूरियां आपकी ख़त्म होंगी, आपका रिलेशन दोबारा से सही होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। तो मैंने आपके पर्सन की कार्ड्स जो है वो निकाल दिए हैं यहाँ पर। एंड मैं आपके कार्ड्स जो है वो निकाल रही हूँ। ठीक है। और दोनों के कार्ड्स को मैं काउंट भी कर लूँगी ताकि दोनों के कार्ड्स जो है ना वो सेम क्वांटिटी में हो। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। एंड 8 कार्ड्स ही आपके पर्सन के भी होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 2 कार्ड्स जो हैं वो और चाहिए। ठीक है। ओके। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। ठीक है। एंड चलिए, तो पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे ताकि आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो मुझे मिल जाए। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर दोनों की एनर्जीज़ को देखेंगे। उसके हिसाब से ही देखेंगे कि भाई जो गैप आ रहा है, जो आपने दूरियां हो गई हैं, वो दूरियां कैसे सही होंगी। तो ये रहे आपके कार्ड्स। ठीक है। एंड मैं यहाँ पर आपके पर्सन के कार्ड्स रख रही हूँ। देखिए ये पर्सन की कार्ड्स। ओके। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन का यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिल जो है वो बिल्कुल ब्रेक हुआ लग रहा है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी बात को उनको दुख हो रहा है, किसी बात का उनको पछतावा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। मिलना चाह रहे हैं आपसे, शायद मिलना चाहते हैं आपसे, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का जो कनेक्शन है ना वो मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। कनेक्शन से मतलब आप दोनों का रिलेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक ब्लॉक में पड़ा है, मुझे लग रहा है। मतलब ब्लॉक कम्युनिकेशन की वजह से ना इस टाइम पर आपकी जो पर्सन की एनर्जीज आ रही ना वो काफ़ी हद तक 3 ऑफ सोर्ड्स में आ रही है। और वो 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो काफ़ी हद तक उन्हें परेशान कर रहा है और किसी बात को लेकर अपसेट भी हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जीज आ रही है।
कोई डिसीज़न जो है वो हो सकता है कि वो लेना चाहते हो आपको लेकर, और आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है। बात नहीं होने की वजह से ना उनको ना आपकी कमी जो है ना वो खल रही है, या फिर आपकी याद आ रही होगी, आपको मिस कर रहे होंगे, और बात जो है ना वो बंद हो रही है। दोनों ही तरफ से मुझे दिख रहा है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है यहाँ पर। आप चलिए आपके कार्ड्स बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बात पूरी नहीं होने की वजह से भी उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। तो देखिए वो आपसे रियूनियन तो करना चाहते हैं, ये चीज़ तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आप दोनों के बीच में ना कुछ बातों को लेकर, किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ आर्ग्यू हुई है आप दोनों के बीच में। वो चीज़ें ना ठीक करना ही चाहिए आप लोगों को, वरना वो चीज़ों की वजह से ना आप में डिस्टेंस आ गया। मतलब कहीं ना कहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ना बात एक दूसरे के तो समझ नहीं पा रहे, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले आप दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ भी जाते थे, और बिना कहे आप एक दूसरे की बातों को समझ के तुरंत अप्लाई भी कर देते थे कि भाई जो सामने वाला है वो चाहता क्या है, ठीक है। और आप उस चीज़ को पूरी तरीके से आप उस चीज़ में एग्री हो जाते थे, और बिना कहे आप एक दूसरे को समझ लेते थे। जो चीज़ एक दूसरे को चाहिए, केयर, लव, सपोर्ट, तुरंत आप अवेलेबल करा देते थे। लेकिन अभी ना आपका ये जो पर्सन है जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, पर्सन जो है ना वो थोड़ा दूर दूर से भागा था आपसे। मतलब रिलेशन में आप दोनों एक दूसरे के साथ आए थे, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप एनर्जीज कितनी ज़्यादा मिल रही है। बट यहाँ पर कोई हो सकता है कि तीसरा और हो आप दोनों के बीच में, जो बहुत ज़्यादा वॉच कर रहा हो आपके रिलेशन को, या फिर कहीं धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है आपके पर्सन का और जो है वो जा रहा हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन जो है वो हो सकता है कि आपके रिलेशन को ब्रेक कराने के लिए, या फिर अपना इंटरेस्ट जो है आपके पर्सन में दिखा रहा हो, या आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करना चाह रहा हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड लग रहा है थर्ड पर्सन, जो कि एक आप तो की जो दूरियां आई हैं ना आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जब दो लोग एक दूसरे के करीब होते हैं तब वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन जब माइंड डिवाइड हो जाता है किसी तीसरे में, कोई तीसरा इंसान आ जाता है आपकी लाइफ में, चाहे वो तीसरा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है अदर पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो माइंड है ना वो डिवाइड हो गया। मतलब आप में पूरी तरीके से लगने के बाद जब वो तीसरा इंसान था उसने अपनी तरफ आपके पर्सन को किया, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उसी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिससे कि शायद उनका ध्यान जो था ना आपकी तरफ कम लग रहा था उस टाइम। मैं ये जो बातें बता रही हूँ उस टाइम पर, वो एनर्जीज़ मुझे कुछ पास्ट की एनर्जीज़ आ रही है, मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। और जो करंट सिचुएशन हो रही ना वो 3 ऑफ सोर्ड्स हो रही है। मतलब पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि आपकी बात को ना समझना, और आपसे दूर दूर जो है खींचना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप एनर्जीज तो बहुत अच्छी आ रही हैं पास्ट की। अगर मैं बहुत ज़्यादा पास्ट की स्टार्टिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आप दोनों की। देख रहे हो कितना ज़्यादा आप लोग दूसरे को रोज़ कॉल करना, मैसेजेस करना, एक दूसरे से बात करना, और हर चीज़ शेयर करना आपस की। लेकिन यहाँ पर दूरियाँ आ गई हैं आप दोनों के बीच में ना, डिस्टेंस आ गया है। और वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया धीरे 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 कि अब बिल्कुल गैप हो गया आप दोनों के बीच में, एकदम से दूरियाँ, कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोबारा से ये कहानी स्टार्ट होगी कि नहीं, दोबारा से ये रिलेशन स्टार्ट होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है कि अगर किसी भी रिलेशन में अगर गैप ज़्यादा आ जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है, तो फिर उसमें दोबारा से मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त पर ही सही रहती हैं। लेकिन यहाँ दोबारा से, लेकिन अगर वो इंसान मिल गया आपसे, अगर दोबारा से मिल गया, या फिर गॉड की इच्छा होती, क्योंकि देखिए यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आया। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर एक ट्रू रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, और गॉड का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप देखिए खुद ही, जस्टिस का कार्ड है, और ये कार्ड जो है ना पूरी तरीके से एक ट्रू रिलेशन को जिताएगा। मतलब एक अगर आपका ट्रू रिलेशन होगा ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होगी। क्योंकि देखिए कितनी भी दूरियां हो, लेकिन अगर सच्चाई होती है, ट्रू फीलिंग्स होती है, ट्रू लव होता है, तो
भले ही इंसान अगर तो मिलता है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि वो मिल ही जाता है, जिसका ट्रू होता है, ट्रू सोलमेट होते हैं तो वो मिलना ही है उनको। इफ़ एनी कंडीशन वो अगर नहीं मिल पाते तो कहीं ना कहीं जिसकी गलती होती है या फिर जिसका जो जाता है ट्रू रिलेशन को नहीं समझ रहा है और वो चला जाता है रिलेशन से, तो उसको एक ना एक दिन उस गलती का पछतावा ज़रूर होता है, उसको गिल्ट ज़रूर होता है कि यार इतना अच्छा मुझे रिलेशन मिला था, इतना अच्छा मुझे पर्सन मिला था और उसने कदर नहीं की। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, वो थर्ड पर्सन, वो आपका पर्सन भी हो सकता है। मतलब जिसने भी ट्रू लव किया था वो तो अपनी तरफ से ईमानदार है, वो तो अपनी तरफ से हॉनेस्ट है। बट अगर जो केयर नहीं करता है ट्रू लव्स की, ट्रू फीलिंग्स की केयर नहीं करता है, ट्रू फीलिंग्स किसी भी हो सकती है, अगर वो नहीं केयर करता है तो बाद में कहीं ना किसी दिन उसे पछतावा ज़रूर होता है कि हाँ भाई, कोई एक इंसान मिला था, कोई एक ऐसा पर्सन मिला था जिसने मुझसे ट्रू फीलिंग्स से सच्चा प्यार किया था, सच्ची फीलिंग्स थी उसकी, लेकिन मैंने तो केयर नहीं की, मैंने तो कदर ही नहीं की और अब वो मेरे से दूर चला गया है। तो फिर वो इंसान उस चीज़ पर आकर दुखी होता है, सैड होता है, लेकिन फिर वापस से मिलना होता है तो देखिए, अगर गॉड की तरफ से जो चीज़ मिलनी होती है या फिर गॉड जिसको मिलाते हैं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो यूनिवर्स का न्याय है, यूनिवर्स का जस्टिस। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अभी आपके पर्सन की जो सिचुएशन हो रही ना गाइज, वो 3 ऑफ सोर्ड्स की हो रही है। मतलब वो रिलेशन जो आपने उनसे रखा था या उन्होंने आपसे रखा था, उस रिलेशन में वो किसी भी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई थी, लेकिन वो थर्ड पार्टी अब पूरी तरीके से उनकी लाइफ से या तो चली गई है या फिर जा रही है, क्योंकि उसका जो माइंड या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन पूरी तरीके से आपके पर्सन का अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से आज उन्हें वापस से वही रिलेशन यानी कि आपका रिलेशन याद आ रहा है। आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो टाइम याद आ रहा है, वो जो केयर और वो जो सपोर्ट आपने उनको दिया एवरी टाइम, उनको वो चीज़ें याद आ रही हैं। और यहाँ पर वो इंसान दोबारा से आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है यहाँ पर। वो इंसान जो, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की हो, अगर की हो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो ऐसा लग रहा है मुझे कि उनकी है जो उन्होंने शायद आपकी कदर नहीं की, आपको इस टाइम नहीं पहचाना, आपके रिलेशन को नहीं पहचाना, और आज जब आपका उनके बीच में दूरियां आ गई, वो थर्ड पार्टी में चले गए, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से उनके रिलेशन में आ गई, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, तब जाके वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आए हैं, तब जाके उन्हें समझ आ रहा है कि आप क्या हो, आप क्या थे और ये थर्ड पार्टी क्या है। तब जाके उनका दिल टूट रहा है और वो कमबैक होना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपका पर्सन। देखिए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब आपकी कदर हो रही है, आपकी उसको समझ आ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो गया ही क्यों, उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो क्यों गया। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। तो देखिए, बहुत से पार्टनर होते हैं जो कम बैक हो जाते हैं और आप भी बोल देते हैं कि अगर आप आ गए हैं तो वेलकम, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक टाइम तक ही कोई किसी का इंतज़ार देखता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इनकी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है 3 ऑफ सोर्ड्स की, तो आप अगर उनका वेट कर रहे हो तो ये लकी हैं, क्योंकि भाई इन्होंने भले ही आपका दिल तोड़ा लेकिन आज ही वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अगर उनका वेट कर रहे हो तो आप वेलकम बोल दोगे। इफ़ एनी कंडीशन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो तो आप फिर क्यों उनका वेट करोगे। तो यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है ना गाइस 3 ऑफ सोर्ड्स की, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि इनको फियर है, इनको लग रहा है कि मैं वापस से जाऊँ तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पर इस चीज़ में यानी कि आप इन 2 कार्ड को समझिए, आना चाहते हैं बट डर लग रहा है, दिल टूट रहा है, घबराहट हो रही है, फियर है कि भाई मैं वापस तो जा रहा हूँ इतने दिनों बाद या जा रही हूँ, लेकिन आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो इसी क्वेश्चन मार्क की वजह से यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही ना वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर देखिए जस्टिस है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर हैंगमैन भी है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। सारी एनर्जीज जो है ना वो एक ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप अगर
फील करके ये जा रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो आपको एक सक्सेस मिलेगी दोबारा से आपके रीयूनियन में। यानी कि पार्टनर से, जैसे कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को आज समझ गए हो कि कितना कीमती था आपका वो पर्सन जिसके साथ आपने रिलेशन रखा था, तो कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस टाइम पर जो एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है वो यही आ रही है कि मैं दोबारा से आना चाहता हूँ और आप मुझे अपनी लाइफ में वेलकम कर लो या मुझे अपनी लाइफ में एंटर होने दो। सो यहाँ पर एक फियर है, वो मैंने आपको बता दी। आई होप सो आपको आपके पर्सन की पूरी तरीके से रीडिंग क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपकी एनर्जीज़ को देखती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज़ जो है वो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ। प्लीज़ पर्सन की एनर्जीज़ के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपकी एनर्जीज़ को देखती हूँ एंड देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। पहले मैं कार्ड्स ले लूँ। 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। ओके, आप तो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको रातों में नींद नहीं आ रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड बोल रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे इस टाइम जो रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। उन्हें अपना पर्सन चाहिए ओनली। वो यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ उनको वापस कर दो मेरी ज़िंदगी में, प्लीज़ गॉड उन्हें वापस कर दो मेरी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे ऐसी रिसीव हो रही हैं कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। दिन रात ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस चीज़ को सोचते रहते हो, बोलते रहते हो, अपने लिए जस्टिस मांगते रहते हो। गॉड प्लीज़ यूनिवर्स मेरा पार्टनर जो है वो कम बैक कर दो, माई पार्टनर कम बैक माई लाइफ। अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप एवरी टाइम जो है ना वो यूनिवर्स से प्रेयर करते रहते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मे भी कुछ लोग हो सकते हैं, देखिए सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ जिनसे रेजोनेट हो रही है, मैं ओनली इन्हीं की बात कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी अपने पर्सन को वॉच कर रहे हो कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। क्योंकि ब्लॉग कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपको ज़्यादा हालात पता नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि भाई हमें उनके बारे में ज़रा पता चल जाए कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कोशिश भी करते हो कि मैं इस टेंशन से, इस प्रॉब्लम से मैं बाहर आ जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोबारा से घूम फिर के ना वापस से उसी जगह चले जाते हो। मतलब मेरा कहने का यहाँ पर यह है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप अपने पर्सन के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो लाइफ से क्यों चले गए आप, क्योंकि आपने उनके साथ एक अच्छा टाइम देखा है। उन्होंने भी जैसे आपने उनकी केयर की है, जैसे आपने उनको लव किया है, सपोर्ट किया, ऐसे उन्होंने भी आपको सेम दिया है। मतलब दोनों ही तरफ से बराबर होती है चीज़ें, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। वरना अगर एक इंसान का काम सिर्फ वेट करना है, इंतज़ार ही करना है, तो वो कब तक वेट करेगा। वो वेट करना छोड़ देता है एक टाइम के बाद। वो सोचता है कि परवाह नहीं है जब सामने वाले को, तो कब तक इंतज़ार करेंगे। तो इंतज़ार की भी ना एक टाइम होता है, इंतज़ार करने का भी एक वो होता है टाइम। एक टाइम ऐसा आता है कि जब इंसान इंतज़ार करना, वेट करना छोड़ देता है। तो यहाँ पर आप कोशिश बहुत कर रहे हो, मुझे पता है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ कि मैं कैसे इस रिलेशन में रहूँ, क्या फ्यूचर है इस रिलेशन का, रुके कि नहीं रुके, नहीं रुकना है तो मैं जाऊँ। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, अच्छी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप कोशिश पूरी तरीके से आपकी जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। लेकिन आप अपने उस रिलेशन से निकल नहीं पा रहे हो, पूरी तरीके से निकलना चाहते हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि अगर आप कोशिश कर रहे हो और आप निकलना चाहते ही हो तो आप निकल तो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना वो आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आ रही है। तो अगर आप वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा और आपको ऐसा लग रहा है कि उसके बिना लाइफ जो है अधूरी है या जो भी है, तो वो आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकते हैं। बट अगर आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जिसके साथ आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, या जो आपकी भावनाओं की कदर कर रहा है, जो आपकी फीलिंग्स की कदर कर रहा है, फिर आप उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ सकते हो। अपनी लाइफ में वो ज़्यादा आपको देखिएगा आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। मेरा काम एडवाइस करना है, बाकी का कुछ नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपकी लाइफ की जो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कोई आपको मिल रही है, आपकी ज़िंदगी बन रही है, उससे कंफर्म हो आप, तो आप अपने आगे अपनी लाइफ में आप ग्रो कर सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपकी डिपेंड कर रही है पूरी इन्हीं की तरफ और आपको लग रहा है कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि इनके और आपके बीच की दूरियाँ, जो डिस्टेंस हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। कहाँ यहाँ पर ना एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी
मैंने एक चीज़ और देखी थी इस कार्ड में, ये वाली, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप दोनों आपके जो पर्सन है ना वो ये हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हों जो इन्होंने आपको दे दी हैं और आपको दे के ज़िम्मेदारी, और वो आगे बढ़ गए, ऐसी कुछ हो सकती है। कुछ भी ज़िम्मेदारी हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर हो, लाइफ पर्सन हो, जो भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी और ये देकर आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है ना इस चीज़ को भी बता रहा है कि इनकी जो ज़िम्मेदारी बनती है ना आपके प्रति, आपके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो भी ये निभाना चाहते हैं पूरी तरीके से। ये चाहते हैं कि वो ज़िम्मेदारी जो इनकी ज़िम्मेदारी है और आपके पास है, या इनकी ज़िम्मेदारी अगर आपके लिए बनती है तो ये उसको भी पूरी तरीके से उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के रिलेशन और आपकी तरफ जो मैं यहाँ पर जो कार्ड्स मैंने देखे और जो भी चीज़ें मैंने देखी, उससे मैं एक चीज़ यही बोलूँगी कि देखिए वक्त जो होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पावर होती है वक्त में। समय जो है ना हर चीज़ को ठीक कर देता है, हर घाव भर देता है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ जो निकल कर आ रही हैं, एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि वो लौटेंगे तो ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको गिल्ट भी है और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ख़त्म होगा। लेकिन अब यहाँ पर एनर्जीज़ जो मैं देख रही हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ अच्छी आ रही है आपके पर्सन की, कि वो अब अपनी बात को, अपनी गलती को, या फिर अगर उनकी तरफ से जो गलती हुई है उसको वो समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर इंसान समझ के आगे बढ़ रहा है कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, आप उसको माफ़ कर सकते हो और आपका जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो सकता है और आप दोनों जो है ना वो एक हो सकते हो। कि यहाँ पर एनर्जीज़ आपके दोबारा से एक होने की अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की हो मेरी आज की रीडिंग। काफ़ी इमोशनल रीडिंग जो थी मुझे आज लगी। मतलब मुझे जो कार्ड्स हैं ना आपके वो आज बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे लगे, मतलब फीलिंग्स वाले मुझे ज़्यादा कार्ड लगे, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन लोग, आप लोग सभी लोग रीडिंग देख रहे हैं और जो एनर्जीज़ मुझे जो आज कनेक्ट हुई है ना वो एनर्जीज़ बहुत ही इमोशनली एनर्जीज़ थी। पता नहीं किसकी एनर्जीज़ थी बट बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट टू हार्ट मेरा भी एकदम से ना कनेक्शन जो है ना इस एनर्जी से आपसे जुड़ गया। तो मतलब फीलिंग्स क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा आती हैं तो इसलिए मैंने ये बात कही। और आई होप सो आपके पर्सन के बीच और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो जल्द गॉड ख़त्म करे, यूनिवर्स जो है वो आपके साथ जस्टिस करे। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय गाइस।